काम काम में कर्मों का जो न्यास है वह संन्यास है। एकदम मन से सुने। और जहां देहाभ्यास की निवृत्ति हो जाए उसे हम अवधूत कहते हैं। जब आत्मा का चिंतन करते करते व्यक्ति को ये लगने लगे, व्यक्ति का मन जब आत्मा पर केंद्रित हो जाए, तब वह यह समझ पाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो दिव्य आत्मा हूं। ऐसा देहाभास जब हो जाता है, वह व्यक्ति जीवित ही मुक्त हो जाता है। जिसने यह मान लिया यह मेरा शरीर है, यह मेरा हाथ है, यह मेरा मकान है, या मैं ऐसा हूं, मेरे 4 पुत्र हैं, तो वह बहुत ही ज्यादा पागल है। कहते हैं राजन, बीच में ही उद्धव ने भगवान से एक प्रश्न कर दिया। बोले, मैंने संन्यास ले लिया, पीले वस्त्र पहन लिए, भभूति लगा ली, संन्यास की परिभाषा क्या है? संत को जीवन में कैसे रहना चाहिए? कहते हैं कि चौथापन यदि आवे तो हमें घर को त्याग करके वन में चले जाना चाहिए। आज यदि वन नहीं है तो अपने ही घर में एक कक्ष बना लें, वहां पर एकांत सेवन करें। घर में परिवार में रहते हुए भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। कहने लगे, जंगल में एक संत देखा। उस संत का नाम था दत्तात्रेय। जंगल में अकेले पड़े थे, ना कोई आश्रम था और ना ही कोई भोजन की व्यवस्था। कुछ बच्चे आ गए, तो किसी ने इनके ऊपर ढेल फेंक करके मार दिया, कोई मतलब नहीं है। किसी ने धूल फेंक करके मार दी, किसी से कुछ कहा नहीं। पता इनका नाम क्या था? दत्तात्रेय भगवान। बड़े मस्त हैं। भोजन मिल जाए तो ठीक, ना मिल जाए तो ठीक। कोई गाली सुना दे तो बहुत बहुत बढ़िया, कोई कुछ भोजन पवा दे तो बहुत बढ़िया। कभी भी संत को तितिक्षु नहीं होना चाहिए। दत्तात्रेय जी बोले, बेटा मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए हैं। बोले कि जीवन में एक ही गुरु होना चाहिए। शास्त्रों में प्रमाण है कि गुरु को बदलते नहीं है, लेकिन जो
ज्ञान देते हैं वे गुरु तो अनेक हो सकते हैं जो हमें कुछ शिक्षा देते हैं, लेकिन जो गुरु मंत्र देते हैं वो गुरु जीवन में एक ही होते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। पहला गुरु बनाया मैंने पृथ्वी को और सीखा संत को पृथ्वी की तरह सहनशीलता होनी चाहिए। जितना पृथ्वी सहन करती है ना उतना कोई भी नहीं कर सकता। मेरा दूसरा गुरु है हवा। हवा चलती है पर दिखाई नहीं देती, पर सबके शरीर को सुख प्राप्ति कराती है। इसलिए संत जो है ना वह सभी के कल्याण की कामना करे। संत को ऐसा होना चाहिए। तीसरा गुरु मेरा आकाश है। जैसे आकाश अनंत है ऐसे परमात्मा भी अनंत है। आकाश में पक्षी उड़ते हैं और हवाई जहाज भी उड़ते हैं। इसलिए संत को चिंतन करना चाहिए। मैंने पानी को गुरु बना करके सीखा। पानी बहुत ही निर्मल होता है, शीतल होता है और सबकी प्यास को बुझाता है। अमीर की प्यास को भी बुझाता है और गरीब की प्यास को भी बुझाता है। कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और अन्न को शीतल करे और आपहु शीतल हो। वाणी को पवित्र बनाए रखें। बहता पानी और रमता योगी हमेशा निर्मल होता है। मैंने अग्नि को गुरु बनाया कि जब ज्ञान रूपी अग्नि में जब ज्ञान रूपी अग्नि हृदय के अंदर प्रकट हुए जब तक नहीं होगी तब तक जो हमारे विषयों के कर्म हैं वह राख नहीं हो सकते। इसलिए वेदांत कहता है बिना ज्ञान के जीव को मोक्ष नहीं मिलता। इसलिए संतों के पास में जाकर के ज्ञान लेना चाहिए। इस शरीर से मैंने चंद्रमा को गुरु बनाया क्योंकि चंद्रमा प्रतिपदा से चंद्रमा छोटा होता है, दोष को जाकर के थोड़ा बड़ा हो जाता है और पूर्णिमा आते आते एकदम गोल बड़ा हो जाता है। कभी घटता है तो कभी बढ़ जाता है। इसलिए हमारा शरीर छोटा होता है और दिन प्रतिदिन बड़ा होता जाता है। कभी मोटा भी होता है, कभी पतला भी होता है। और आत्मा ऐसे नहीं होती। शरीर मोटा पतला दुबला हो सकता है लेकिन आत्मा कोई घटती बढ़ती नहीं है। जो 6 महीने के बच्चे में जो आत्मा है 100 साल के बुढ़े के बाबा में भी वही आत्मा रहती है। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। मेरे एक गुरु हैं सूर्य। मैंने सूर्य को गुरु बनाया। सूर्य से सीखा कि ये सबको प्रकाश देते हैं। यह प्रकाश मंदिर के शिखर पर भी जाकर के पहुंचता है और गंदगी के ढेर पर भी पहुंचता है। वह सम दृष्टि से सबको प्रकाश देता है। ऐसे ही संत को होना चाहिए।
कहने लगे मैंने एक कुंवारी कन्या को भी गुरु बनाया। उस बेटी को देखने वाले आए, बेटी को पसंद किया। पिता ने कहा कि बेटी तुम कुछ भोजन की व्यवस्था करो। गरीब परिवार था, पहले भोजन की व्यवस्था क्या हुआ करती थी, तुरंत ही कुछ बनाया जाता था, कूट पीस करके धान कूट रही थी। मैंने खिड़की में से देखा वो कन्या धान कूट रही है। जब विवाह संस्कार हो गया तो चूड़ियां पहनाती थी सगुन की, वो बज रही थी। तो उस गुड़िया ने क्या काम किया, चूड़ियां एक एक करके उतारना आरंभ किया। अभी भी बज रही हैं क्योंकि दो दो हैं। अब उसने एक एक पहन ली, एक एक और उतार दी। देखिए ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पर उसने क्या काम किया, एक एक चूड़ी अपने हाथ में पहने रहने दी। उससे ये शिक्षा मिलती है साधु को हमेशा अकेला ही रहना चाहिए। दो चारों के साथ में रहेगा तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। बोलिए गोविंद भगवान की। एक मधुमक्खी को गुरु बनाया मैंने। मधुमक्खी क्या करती है, इस पेड़ से, इस फूल से, इस फूल से थोड़ा थोड़ा रस इकट्ठा करती है, एक छत्ता बना देती है। इतना सा लेकर के, इतना बड़ा छत्ता मधुमक्खी का। मैंने मधुमक्खी को देखा, एक बहेलिया आया, मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ कर ले गया। एक संत को कभी भी धन का संचय नहीं करना। यदि वह संत धन को जोड़ करके रखेगा तो कोई दूसरा आकर के उसके धन को ले जाएगा। हिरन से मैंने सीखा कि हिरन को संगीत बहुत ही अच्छा लगता है। हिरन के सामने यदि हम कुछ वाद्य यंत्र बजाएंगे, बाजा वगैरह, तो हिरन सुनता है। जब बीड़ा बजता है तो हिरन आंखें बंद करके उसे सुनता है, तो लोग उसे पकड़ लेते हैं। बीड़ा की धुन जो है हिरन को बहुत अच्छी लगती है। संत को ज्यादा गरम गीत नहीं सुनना चाहिए। मीठा मीठा भजन सुने, तड़कता भड़कता हुआ भजन संत को नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि मन स्थिति में विकृति का भाव आ जाएगा। कहते हैं आज जनक जी की नगरी मिथिला में एक वेश्या रहा करती थी, जिसका नाम था पिंगला। बहुत ही अच्छी थी, सज धज करके शाम को रोज बैठ जाया करती। रात को 12 बजे कोई आएगा, जब कोई नहीं आता तो उदास होकर के अपने घर पर जाकर के बैठ जाएगा। फिर सुबह स्नान करके और अपना क्रीम पाउडर लगा करके फिर बैठ जाए। सुंदर होकर के बैठ जाना उसे रोज। जब मन में विचार करती थी मेरे सौंदर्य को कोई देखेगा तो मुझे बहुत सारा धन देगा,
1 महीना हो गया, कोई नहीं आया। पिंगला ने कहा, इस हाड़ मास के पुतले को मैं रोज आस लगाती हूँ, कोई आएगा कोई आएगा, कोई नहीं आता। मैं भी कितनी मूर्ख हूँ, मैं आशा कर रही हूँ, लेकिन इतनी आशा यदि मैं श्री कृष्ण से करूंगी तो मुझे भगवान मिल जाएंगे। आज प्रभु से मिलने की लगन मेरे मन में जगी है। मेरा जीवन आज धन्य हो गया है। मन में गिलानी हो गई। और भगवान का भजन करते हुए पिंगला ने अपने मन को भगवान के चरणों में लगाया। आशा ही परम दुखम, निराशा ही परम सुखम। ये आशा जो है ना, इससे बड़ा जो दुख है वह कोई नहीं है। और निराशा जो है ना, इससे बड़ा जो सुख है वह भी कोई नहीं है। संसार की आस करोगे तो रोने के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। और वही आशा मेरे गोविंद से लगाओगे तो गोविंद ही मिल जाएगा। कन्हैया गोदी में बैठ करके खेलेगा और आपको प्राप्त हो जाएगा। कहने लगे कि राजन, मैंने एक भृंगी कीट को गुरु बनाया, उससे शिक्षा ली। भृंगी कीड़ा जो होता है ना, वो किसी भी जीव को यदि पकड़ ले, अपने जाल में फंसा ले, तो उसमें वह कीड़ा उसे डर के मारे देखते देखते ऐसा लगता है कि वह भृंगी जैसा हो जाता है। वो कीड़ा ऐसा होता है, दूसरे कीड़े को यदि पकड़ ले तो देख देख करके ही ऐसी उसमें शक्ति होती है, वह दूसरा कीड़ा भी भृंगी जैसा हो जाता है। इसलिए 24वां जो गुरु है दत्तात्रेय जी कहते हैं, मैंने इस शरीर को अपना गुरु मान लिया है। ये शरीर परिवर्तनशील है, बदलने वाला है, पर मैं बदलने वाली नहीं हूं। इसलिए शरीर की जो सुरक्षा का धर्म है कि मैं शरीर हूं, इसके अलावा मैं नहीं होता, तो ये मानव ही अधर्म है। इसलिए इस शरीर से मुक्ति होगी तो भगवान की कृपा के बिना यह संभव नहीं है। इसलिए मन को गोविंद के चरणों में लगाओ, और जब गोविंद प्रसन्न होंगे तभी तो जीवन को मोक्ष मिलेगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भगवान बोले, कि चारों युगों में मैं सती हूं, 4 वेदों में मैं सामवेद हूं, अक्षरों में अकार हूं, मंत्रों में ओमकार हूं।
आयुधों में धनुष हूं, ऋषियों में मैं ही बृहस्पति हूं, आचार्यों में मैं वशिष्ठ हूं, और तीर्थों में मैं ही गंगा हूं, गायों में मैं कामदेव हूं, किम किम पुरुषों में मैं हनुमान हूं, पक्षियों में गरुड़ ही मेरा रूप है, असुरों में मैं प्रहलाद हूं, मेरे प्रेमियों में मैं अर्जुन हूं, और ज्ञानियों में हे उद्धव तुम भी मैं हूं। उद्धव से भगवान ने कहा कि ज्ञानियों में उद्धव तुम जो तुम हो ना वो तुम नहीं हो, तुम भी मैं हूं। अब जो मैंने तुमसे कहा तुम बद्रीनाथ में जाकर के मेरा चिंतन करो, उद्धव जी भगवान को प्रणाम करके चले गए हैं। इधर यदुवंशियों की मति बिगड़ गई, एक दूसरे पर पार करने लगे। कृष्ण और बलराम मनाने के लिए जब गए तो इनको भी मारने के लिए दौड़ पड़े। अरे तुम जानते नहीं हो, ज्यादा बीच बिचाव कर रहे हो, ला चलो पहले तुम्ही को देखेंगे। यदुवंशी इनके ऊपर भागे इनको मारने के लिए, तो ये भी वहां से भाग। लड़ते लड़ते यदुवंश सब मारे गए, सब खत्म हो गए। और कुछ और बच्चे थे, वो भी जब लड़े तो सारे आयुध जो थे वो भी सब खत्म हो गए। जब लड़ने के लिए कोई असला नहीं मिला, कोई तीर तलवार नहीं मिली, तो ये महाराज समुद्र के किनारे आ गए। और समुद्र के किनारे आकर के जो लोहे का पंडित वसुदेव जी ने तोड़वा करके समुद्र में फेंकवा दिया था, तो एरका नाम की घास बन गई थी महाराज। उस घास को उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे पर मारने लगे, तो लड़ करके ऐसे बने। कहते हैं 99 लाख से ज्यादा वे सब खत्म हो गए। 10, 20, 50 यदुवंशी बचे होंगे, लेकिन मेरे गोविंद के नेत्रों में एक भी आंसू नहीं आया। कृष्ण के जो बड़े भाई हैं बलराम जी, वह शेष के अवतार हैं। भगवान को प्रणाम करके और शेष बन करके वे भी क्षीर सागर में चले गए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, मेरे प्रभु प्रभास क्षेत्र में गए, वहां पर एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गए। दाहिनी जांग पर बायां पैर रख कर ऐसे करके बैठे। एक बहेलिया ने देखा कि ये हिरण की आंख है, तो जो बहेलिया था ना, उसने अपने तीर के ऊपर पता है क्या लगा रखा था, जो एरका नाम की घास थी ना, एक टुकड़ा मछली के मुख में चला गया था। ये बहेलिया उस मछली को लेकर के आ गया, और जब मछली को काटा गया तो लोहे का टुकड़ा उसमें से निकल गया। इसने कहा कि मेरे तीर में काम आ जाएगा, इसने वही बाण में लगा दिया आगे। तो इसे क्या पता, इसने देखा कि हिरण की आंख है और तीर चलाया महाराज, और भगवान के पैर में वह तीर लग गया। छुप करके चलाया। अब जब इसने पास में आकर के देखा, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैंने तो हिरण की आंख समझी थी। बोली कोई बात नहीं है।
हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। नाना प्रकार से क्षमा मांगने लगा, बोला कि मुझसे भूल हो गई, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मेरे प्रभु भेलिया से बोले कि तू डर मत, मेरी भी यही इच्छा थी, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम तो मेरे घर को जाओ। अब जैसे ही प्रणाम किया, भगवान ने कृपा की, वो बहेलिया का उद्धार हो गया। उसको गोविंद ने उसको बैकुंठ भेज दिया। इतने में अर्जुन आ गए, कहने लगे हे प्रभु ये सब क्या है, किसने मार दिया बाण? गोपाल ने कहा कि किसने मार दिया? देखो तुम मेरा एक कार्य करो, तुम सीधे द्वारका जाओ, ये मत कहो कि किसने मार दिया। अब जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो, तुम सीधे द्वारका जाओ, वहां पर हमारी पत्नियां हैं ना, तो ब्रज में द्वारका ब्रज में राधा रानी के पास में जाकर के पहुंचा दो, भाई इतना सा मेरा काम कर। क्योंकि जब हमारी पत्नी राधा रानी के पास में जाएंगी, उन्हें सत्संग मिलेगा तो उनका भी मोक्ष हो जाएगा। हे प्रभु मैं आपको छोड़ करके नहीं जा सकता, नहीं तुम्हें जाना होगा, मेरा आदेश है। अब तो महाराज कृष्ण पत्नियों को लेकर के अर्जुन चले हैं, तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण भील बन करके आ गए और अर्जुन से पत्नियों को लूट करके ले गए। भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बा। अर्जुन को अभिमान हो गया था, मैं गांडीवधारी हूं, मैं इतना बड़ा धनुर्धन हूं। भगवान ने कहा मेरी कृपा के बिना तेरा धनुष भी बेकार है, मैं नहीं हूं तो तेरा धनुष कुछ नहीं कर सकता। भगवान यही तो सिखाना चाह रहे थे अर्जुन को। और अर्जुन को कहना चाह रहे थे तुम्हारा गांडीव भी कुछ नहीं कर सकता, बिना मेरे तो गांडीव भी कुछ नहीं है। कृष्ण पत्नियों को लूट लिया। इधर भगवान का जो सारथी है ना दारू, हे प्रभु यह सब क्या हो गया? मैं अभी जलने लेकिन चला गया था, देखा तो भगवान ने कहा दारू तुमसे एक निवेदन है, तुम ठीक द्वारका में जाओ और 10, 20, 50 यदुवंशी यदि बच्चे हैं तुम उनसे कहना क्या कि वह द्वारका को खाली कर दे, क्योंकि मेरे अंतर ध्यान होते ही यह द्वारका समुद्र में डूब जाएगी, समुद्र में विलीन हो जाएगी। लेकिन क्या करें, भगवान का आदेश से मानना पड़ेगा। इधर देवताओं की भीड़ लगी हुई है, शंकर जी, ब्रह्मा जी, वरुण जी, यम जी, कुबेर जी, चंद्रमा जी और जितने भी जी हैं सब खड़े हुए देख रहे हैं कि भगवान इस रास्ते से आएंगे, भगवान इस रास्ते से आएंगे। बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है, देवता सभी देख रहे हैं कि कहां से आएंगे। ब्रह्मलोक से जाएंगे। देवता टकटकी लगा करके देख रहे हैं। देखो देखते रहना, आप भी देखना भगवान कहाँ गए। भगवान को टकटकी लगा के देखो भगवान कहाँ जा रहे हैं, और मैं भी देख रहा हूँ। भगवान एक क्षण में अंतर ध्यान हो गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। देवता ने कहा कहाँ गए कहाँ गए, यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, लेकिन वह तो भगवान अंतर्ध्यान होकर के दिव्य रूप से भगवान भागवत में प्रवेश कर गए। बोलिए भागवत रूपी भगवान की, भागवत महापुराण की जय जय श्री राम।
जोर से बोलो जय जय श्री राधे श्याम। इसलिए हम वैष्णव जो है ना, भागवत जी को भगवान कहते हैं। भागवत भगवान, इनको कोई किताब नहीं कहते हैं, किताब नहीं कहनी चाहिए, ये कोई पोथी नहीं है, ये तो स्वयं भगवान ही हैं। एक भजन गा दो महाराज ना, अभी गाओ गाना हो तो बात नहीं करूंगा। ना ना ना, अभी अभी तो 7 भी नहीं बजे, 9 बजाएंगे। हाँ 9 बज जाएंगे।